इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। ये कोई प्रतिबंध नहीं, ये एक चेतावनी है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के अंदर रखी हुई पिंडी के यदि कोई महिला दर्शन करती है तो या तो वो विधवा हो जाएगी या फिर जीवन भर निसंतान रहेगी। इसके पीछे भिन्न भिन्न स्थानीय मान्यताएं हैं। सर्वप्रथम मान्यता भगवान कार्तिकेय से जुड़ी हुई है कि जब महादेव और माता पार्वती भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी का राज तिलक करने जा रहे थे, तब माता पार्वती ने कहा कि जो भी पृथ्वी के चक्कर लगा के सर्वप्रथम यहाँ पहुंचेगा कैलाश पर, उसका राज तिलक पहले किया जाएगा। कुछ लोग इसे राज तिलक नहीं मानते और मानते हैं कि बात विवाह की हुई थी, कि उसका विवाह पहले किया जाएगा। परंतु यहाँ पर भगवान गणेश तो अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाकर वहीं स्थिर रहते हैं और भगवान कार्तिकेय पृथ्वी के चक्कर लगाने सवार होकर अपने मोर पर चल पड़ते हैं। मार्ग में नारद जी उन्हें ये सारा वृतांत बताते हैं कि वहां तो भगवान गणेश का राज तिलक भी हो चुका है। तब भगवान कार्तिकेय कैलाश पर पहुंचते हैं और अपने माता पिता के समीप जाकर उनके सामने खड़े होकर अपनी माता से बोलते हैं, हे माता, मैं इससे रुष्ट हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं अपनी देह पर लिपटी इस खाल और अपने मांस को इसी स्थान पर त्याग देता हूँ। और उसके पश्चात ऐसा माना जाता है कि भगवान कार्तिकेय यहाँ पर आके तपस्या करने लगे थे और यहाँ वो पिंडी रूप में विराजमान हो गए थे। परंतु अपनी खाल और मांस को उतारते समय उन्होंने समस्त स्त्रियों को शाप दिया था, कोई भी नारी उनके इस स्वरूप को देखेगी तो उसके साथ अनिष्ट होगा, उसका कुछ ना कुछ बुरा होगा, कुछ अशुभ होगा। यही कारण है कि महिलाएं यहाँ पर इस पिंडी के दर्शन करने नहीं आती हैं और इस पिंडी का चित्र लेना भी निषेध है, उससे भी कुछ बुरा हो सकता है। परंतु ऐसी ही एक मान्यता तो उत्तराखंड में कार्तिक स्वामी मंदिर के साथ भी जुड़ी हुई है और वहां तो महिलाएं आती हैं। यहाँ के एक स्थानीय निवासी ने मुझे बताया कि यहाँ पर माता द्रौपदी ने कौरवों को शाप दिया था। यहाँ पर जब कौरवों का पिंडदान हो रहा था तो माता द्रौपदी ने इस स्थान को शाप दिया था कि कोई भी महिला इस स्थान पर आएगी तो उसके साथ भी वो होगा जो कौरवों की भार्या और माताओं के साथ हुआ था। बहुत सारी मान्यताएं इस स्थान के साथ जुड़ी हुई हैं। यह स्थान हरियाणा के पिहोवा में स्थित है और इसे पृथुदत्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। इसी के समीप स्थित है सरस्वती तीर्थ, जिसके बारे में जानेंगे अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।